नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं सभी को नई रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी दोस्तों। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज मैं चना दाल की पूरी बनाकर दिखाएंगे दोस्तों। तो देखिए चना दाल लिए हैं, तो इसे अच्छी तरह से धो लेते हैं 1-2 पानी से। देखिए तो देखिए दोस्तों, चना दाल को इसमें डाल दिए और इसे अच्छी तरह से 1-2 पानी से धो लेंगे। देखिए साफ करके। तो देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से साफ करके धो लिए हैं। तो देखिए इसमें पानी डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, चना दाल को अच्छी तरह से सिझा लेंगे, उसके बाद में सभी को दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, चना दाल को अच्छी तरह से सिझा लिए हैं। तो देखिए कुकर में इसे अच्छी तरह से इस तरह से गलने तक सिझाए हैं। देखिए तो इसी तरह से सिझा लिए हैं। और देखिए दोस्तों, सभी चना दाल को इस तरह से छलनी में रख दिए, जो इसमें हल्का पानी है जैसे अभी निकाल भी गया है। देखिए तो देखिए सभी में से पानी भी अच्छी तरह से निकल गया है। तो इसमें निकाल कर रख लेते हैं। देखिए तो देखिए दोस्तों, चना दाल को भी रख लेते हैं साइड में। और बहुत आसान तरीके से चना दाल की पूरी बनाकर दिखाएंगे दोस्तों। और देखिए धनिया पत्ता भी है और प्याज भी और मिर्च है, अदरक है। तो सब कुछ अच्छी तरह से काट लेते हैं। तो देखिए प्याज को भी काट लेते हैं। Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. तो देखिए दोस्तों, प्याज भी काट लिए हैं और धनिया का पत्ता भी काट लिए हैं। और देखिए हरा मिर्च भी काट लिए हैं। और देखिए अदरक भी काट लिए हैं। देखिए दोस्तों, चना दाल की पूरी बनाने के लिए देखिए चना दाल लिए हैं। और देखिए गेहूं के आटा से हम बनाएंगे। तो देखिए गेहूं के आटा लिए हैं। और देखिए गोलकी का पाउडर लिए हैं। और देखिए हल्दी पाउडर है, गरम मसाला है, लाल मिर्च का पाउडर है। और देखिए थोड़ा सा मंगरेल है। और देखिए जीरा है। और देखिए सब कुछ अच्छी तरह से काट भी लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले दाल को फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कढ़ाई भी चढ़ा दिए हैं। तो गैस को भी चला लेते हैं। देखिए और कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। तो देखिए दोस्तों, कढ़ाई भी गर्म हो गया है। तो इसी में डाल देते हैं देखिए सरसों का तेल। तो देखिए सरसों का तेल भी डाल दिए हैं। और देखिए तेल को भी अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। तो देखिए दोस्तों, तेल भी गर्म हो गया। तो इसी में डाल देते हैं देखिए जीरा। और जीरा को भी अच्छी तरह से चटकने देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जीरा भी अच्छी तरह से चटक गया। तो इसी में डाल देते हैं देखिए कटा हुआ प्याज। और देखिए हरा मिर्च को भी डाल देते हैं। तो देखिए हरा मिर्च और प्याज को भी डाल दिए हैं। तो इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्याज भी हल्का भून गया है। तो देखिए इसी में डाल देते हैं देखिए हल्दी पाउडर। और देखिए गोलकी का पाउडर डाल देते हैं। और देखिए इसी में डाल देते हैं लाल मिर्च। और सभी को और देखिए सभी को मिक्स कर लेते हैं। और मसाले को भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मसाला और प्याज अच्छी तरह से भून लिए हैं। तो देखिए चना दाल को भी इसी में डाल देंगे। तो देखिए हल्का इस तरह से दबा देते हैं। देखिए चना दाल को। तो चना दाल अच्छी तरह से सीझ गया है दोस्तों। देखिए सीझा ही है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हल्का मिक्स कर लिए हैं। और देखिए सब कुछ अच्छी तरह से भून गया। तो इसी में देखिए इस तरह से डाल देंगे। और देखिए दोस्तों, इसी में स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं। और देखिए इसी में डाल देते हैं देखिए गरम मसाला। तो देखिए गरम मसाला भी डाल दिए हैं। और इसी में डाल देते हैं देखिए धनिया पत्ता। और देखिए अदरक भी डाल देते हैं। और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे हल्का भून भी लेते हैं। और इसे पानी भी हल्का सुखा लेते हैं। और इसे भुरभुरा होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। तो देखिए दोस्तों, पानी भी सूख गया, हल्का भुरभुरा भी हो गया। तो देखिए बस इसे इतना ही सुखाना है, रखना है। और इसी में डाल देते हैं देखिए मंगरेल भी।
और सभी को इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो बस बनकर तैयार है। चना दाल अच्छी तरह से भुन गया है, तो सभी को निकाल लेते हैं। देखिए थाली में इस तरह से। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर से चना दाल को फ्राई किए हैं और देखिए भूरा भी हो गया। तो इसे अच्छी तरह से ठंडा भी होने देते हैं और तब तक आटा भी लगा लेते हैं। तो देखिए आटा लिए हैं, गेहूं का आटा है, तो इसी में डाल देते हैं देखिए हल्का सा घी और देखिए इसी में डाल देते हैं मंगरायल और देखिए इसी में डाल देते हैं नमक और देखिए सभी को अच्छी तरह से मिक्स भी कर लेते हैं, नमक और मंगरायल और घी को भी। तो देखिए दोस्तों अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स भी कर लिए हैं। तो इसी में डाल देते हैं देखिए पानी और सभी को अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। देखिए इस तरह से। तो देखिए हम पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे और सभी को अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आटा को भी अच्छी तरह से गूंथ लिए हैं। देखिए तो देखिए दोस्तों चना दाल की पुड़िया तलने के लिए सरसों का तेल है, तो अच्छी तरह से इसे गर्म होने देते हैं। तब तक देखिए सभी में दाल भी भर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से बना लेंगे और देखिए इसी में चना दाल भी भर लेंगे। देखिए तो देखिए इसी तरह से सभी को मोड़ लेंगे। देखिए भर कर चना दाल। तो देखिए इसी तरह से सभी को बेल लेंगे। देखिए तो देखिए इसी तरह से भरकर मोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से। और देखिए इस तरह से पूरी बेल लेंगे। देखिए तो देखिए दोस्तों इसी तरह से सभी को भर लेंगे। और देखिए चना दाल को पूरा बारीक नहीं किए हैं, कुछ दाल को खड़ा भी रखे हैं, तो इससे और टेस्टी लगता है दोस्तों। और देखिए इसी तरह से बेल लेंगे। देखिए तो देखिए इसी तरह से पूरी की तरह अच्छी तरह से बेल लेंगे। तो देखिए इतना बेल कर तैयार कर लिए हैं। तो देखिए तेल भी गरम है, तो सभी को इसी में अच्छी तरह से डालकर छान भी लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सभी कचौड़ी को डाल भी दिए हैं। तो देखिए कितना सुंदर फूल भी गया है दोस्तों। तो देखिए सभी को पलट भी देते हैं। देखिए इस तरह से। तो देखिए कितना सुंदर चना दाल की पूड़ियां बनकर तैयार है। देखिए तो इसे और अच्छी तरह से पका लेते हैं दोनों तरफ, उसके बाद में सभी को निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर से फुली पूड़ी बनकर तैयार है। तो देखिए सभी को निकाल लेते हैं। बस सभी से इतना ही पकाना है। तो देखिए सभी को इसी तरह से निकाल कर रख लेते हैं। तो देखिए है ना सुंदर पूड़ी बनकर तैयार। और देखिए कितना फूल कर तैयार भी है। देखिए फूला फूला बनकर तैयार है। तो देखिए दोस्तों दूसरा घान भी इसी तरह से छान लेते हैं। देखिए डाल देते हैं इसी तरह से। और सभी को इस तरह से चला भी देते हैं। देखिए इसे अच्छी तरह से लगने देते हैं, उसके बाद में सभी को पलट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये भी पूड़ी बनकर अच्छी तरह से तैयार है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो देखिए हम सरसों के तेल में सभी को छाने हैं। आप चाहें तो रिफाइंड तेल में भी छान सकते हैं। तो सरसों के तेल में बड़ी टेस्टी लगता है दोस्तों चना दाल की पूड़ी। तो देखिए सभी को इसी तरह से रख लेते हैं निकाल कर। तो देखिए दोस्तों सभी को इसी तरह से छान लेते हैं, उसके बाद में सभी को दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों सभी को अच्छी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं।
तो देखिए सभी को निकाल भी लेते हैं। और देखिए गैस को भी बंद कर लेते हैं और देखिए सभी को इस तरह से रख लेते हैं। तो देखिए कितना टेस्टी और कितना बढ़िया चना दाल की पूरी बनकर तैयार है दोस्तों, कचौड़ी। तो एक बार आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों कितना टेस्टी चना दाल की पूरी बनकर तैयार है और देखिए कितना सुंदर से फुला फुला बनकर तैयार है। तो देखिए आप सभी को प्लेट में भी निकाल कर दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से सभी को लगा लेते हैं। देखिए तो देखिए दोस्तों सभी को बनाकर अच्छी तरह से रेडी कर लिए हैं। और देखिए आम भी है और देखिए चना दाल की पूरी भी है और देखिए खीर भी है। तो बिहार में इस तरह से प्रसादी के रूप में खाया जाता है दोस्तों और बनाया जाता है। तो अभी एक बार इस तरह से ट्राई कीजिएगा अगर इसे पसंद करते हैं तो। और इसे खीर में बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों खाने में। तो देखिए दोस्तों कितना टेस्टी बनकर तैयार है। तो देखिए आपको एक पीस तोड़कर भी दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से, तो देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया से पूरी बनकर तैयार है दोस्तों, कचौड़ी जैसा। देखिए है ना टेस्टी। तो एक बार इस तरह से आप भी बनाइए और खाइए। और खीर के साथ बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। देखिए तो आप चाहें तो खीर के साथ भी खाएं चना दाल की पूरी, तो है ना टेस्टी। तो एक बार इस तरह से आप भी बनाइए और खाइए। तो कैसा लगा दोस्तों चना दाल की कचौड़ी की रेसिपी दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भाई और बहनों के पास शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।